कई सालों से एक गलत बात मशहूर है कि ब्राह्मण जो भारत में पुजारी वर्ग थे, उन्होंने शूद्रों जो मजदूर वर्ग थे को शिक्षा पाने से रोका। ये कहानी एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाती है जहां ज्ञान कुछ खास लोगों तक ही सीमित था और जिन्हें अयोग्य समझा जाता था उनसे इसे छिपाया जाता था। लेकिन ये कहानी ऐतिहासिक तथ्यों के सामने टिक नहीं पाती। 1825 में ब्रिटिश सरकार ने मद्रास प्रेसिडेंसी का एक सर्वे किया था, जिससे हमें भारत में अंग्रेजों के आने से पहले की शिक्षा के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इस सर्वे में स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों की संख्या पूरी प्रेसिडेंसी में ध्यान से लिखी गई थी। उस गलत फहमी के उलट सर्वे में पता चला कि इन स्कूलों में पढ़ाने वाले बहुत सारे छात्र असल में शूद्र थे। कई जिलों में सर्वे में पाया गया कि शूद्र छात्रों की संख्या ब्राह्मण छात्रों से ज्यादा थी। ये सबूत इस बात को सीधे तौर पर गलत साबित करता है कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को शिक्षा पाने से रोका था। इससे पता चलता है कि पढ़ाई का तरीका पहले ज्यादा खुला हुआ था, जहां अलग अलग वर्ग के लोग, जिसमें शूद्र भी शामिल थे, ज्ञान पा सकते थे। इन स्कूलों में, जो अक्सर मंदिरों में ही होते थे, सिर्फ धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी जाती थी। हालांकि धार्मिक किताबें पढ़ाई का एक हिस्सा थीं, लेकिन शूद्रों समेत दूसरे छात्रों को अच्छी और पूरी शिक्षा भी मिलती थी। वे गणित, खगोल विद्या और साहित्य जैसे विषयों को भी पढ़ाते थे। संस्कृत, जिसे अक्सर खास लोगों की भाषा माना जाता था, वो भी शूद्र छात्रों को सिखाई जाती थी, जिससे वे इस प्राचीन भाषा में छिपे ज्ञान को हासिल कर पाते थे। शिक्षा के प्रति यह व्यापक दृष्टिकोण दिखाता है कि पहले के जमाने में सभी वर्गों में ज्ञान फैलाने की कितनी इच्छा थी। यह इस गलत फहमी को तोड़ता है कि शिक्षा सिर्फ ब्राह्मण जाति के लिए ही एक विशेष अधिकार थी। हालांकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सामाजिक पद व्यवस्था थी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने ही जाति व्यवस्था को और मजबूत बनाया और अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे जातिगत भेदभाव और BRH गया और अक्सर कुछ जातियों को दूसरी जातियों से ज्यादा फायदा दिया गया। इस फूट डालो और राज करो की नीति ने भारतीयों में फूट डाल दी सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर दिया और अंग्रेजों के राज को आसान बना दिया। अंग्रेजी राज में जाति व्यवस्था के सख्त होने से कुछ समुदायों को और भी किनारे कर दिया गया, उनके मौकों को सीमित कर दिया गया और सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया गया। इस इतिहास को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम जाति व्यवस्था की पेचीदगियों और समय के साथ कैसे ये बदली है उसे समझ सकें। अपने असली इतिहास को समझना हमारे विविधतापूर्ण समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। गलत फहमियों को दूर करके और सभी समुदायों के योगदान को मानकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां ज्ञान और अवसर सभी के लिए उपलब्ध हों, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो।